नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखित छायावाद निबंध पढ़ रहे हैं, जिसके 2 वीडियो आप देख चुके हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं जिसमें आपने पढ़ा है कि मध्यकालीन काव्य की आध्यात्मिकता और छायावाद की आध्यात्मिकता में क्या अंतर है, उन दोनों में क्या तुलनात्मक भेद है, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आगे ये बता रहे हैं वाजपेयी जी, मध्यकालीन अधिकांश काव्य जो किसी धार्मिक या साधनात्मक प्रणाली के अंतर्गत रचा गया एक विशेष अर्थ में सांप्रदायिक काव्य कहा जा सकता है। राइटर ये बताना चाह रहा है, लेखक ये बताना चाह रहा है कि मध्यकालीन काव्य को हम सांप्रदायिकता के रंग में देख सकते हैं, जैसे तुलसी की विनय पत्रिका, सूरदास के विनय के पद, कबीर की साखियां, मीरा के भावगीत वास्तव में किसी सगुण या निर्गुण उपास्य के प्रति किए गए आत्मनिवेदन, स्तुतियां या ऋचाएं हैं। अर्थात जब कोई कवि अपने काव्य में भक्ति को समाहित कर लेता है और विनय के आधार पर रचनाएं प्रस्तुत करता है, तो वो सारी की सारी आत्मनिवेदन, स्तुतियां या ऋचाएं बन जाती है। राम और सीता संबंधी चरित्र काव्य में अथवा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं में स्थिति कुछ भिन्न अवश्य है, क्योंकि वह काव्य अपनी प्रकृत भावभूमि पर है और मनोवेगों का निरूपण नैसर्गिक पद्धति पर किया गया है। इसका अर्थ ये है कि राधा कृष्ण का जैसा चरित्र हम पढ़ते आए हैं, सीता राम का जैसा चरित्र हम पढ़ते आए हैं, उन विशेषताओं के आधार पर ही कवियों ने अपने काव्य की रचनाएं की है। प्रकृत भावभूमि यानी पहले से जो चली आ रही है, जो निर्धारित भावभूमियां हैं कि राम और कृष्ण का चरित्र कैसा है, उन्हीं आधार पर कवियों ने अपने काव्य का सृजन किया है। तो मनोवेगों का जो निरूपण है वो नैसर्गिक पद्धति पर, मतलब प्राकृतिक, पहले से जो चली आ रही है, जैसा हम राम और कृष्ण के चरित्र के बारे में जानते हैं, उसी आधार पर कवियों ने अपने काव्य में प्रस्तुतियां दी है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रसंग सर्वथा स्वाधीन है और उनका काव्य सौंदर्य चरित्र काव्य या प्रगीत की सामान्य भूमि पर रखकर परखा जा सकता है। अर्थात लेखक ये बताना चाह रहा है कि उनका जो काव्य सौंदर्य है, उनका जो चरित्र काव्य है, वो सामान्य भूमि पर रखकर नहीं परखा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनमें कवियों की आत्मानुभूति समाहित है, कवियों के अपने भाव, कवियों का अपना सौंदर्य, कवियों की अपनी वैयक्तिकता, कवियों का अपना आत्मनिवेदन उसके साथ मिला हुआ है। अब समस्या ये हो जाती है कि भक्ति, उपासना या रहस्य साधना के सांप्रदायिक आग्रह प्रमुख बन बैठते हैं और काव्य भावना की वास्तविक परख नहीं हो पाती। ऐसा लेखक मानते हैं कि हमें पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इन साधना पद्धतियों की सांप्रदायिकताओं का जो आग्रह है, उनको अलग रखकर जब हम साहित्य के अंतर्गत उन कृतियों की विवेचना करते हैं, तो हमें उनकी काव्य भावना की ही परख करनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि काव्येतर समस्त तत्व, वाद और साधना क्रम स्वतंत्र अध्ययन के विषय अवश्य रहें, परंतु काव्य विवेचन के अवसर पर उन सब का पर्यवसान रचयिता की मनस्थिति और जीवन दृष्टि तथा काव्य की भाव पीठिका के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ऐसा न होने पर काव्य का वास्तविक आकलन अधूरा ही रह जाएगा। अर्थात वाजपेयी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम मध्यकालीन काव्य की भी आलोचना करते हैं, उसका विवेचन करते हैं, उस समय हमें काव्य के अंतर्गत काव्य के मानदंडों के आधार पर और कवि की जीवन दृष्टि, कवि की मनस्थिति, कवि की वैयक्तिकता, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए ही काव्य का आकलन करना चाहिए। अन्यथा काव्य का साहित्य के अंतर्गत जो वास्तविक आकलन होना चाहिए वो अधूरा रह जाएगा। अर्थात जब हम सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर और केवल काव्य के सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन करेंगे, तभी उस सही अर्थों में, सही मायनों में हम उसका साहित्यिक विवेचन कर पाएंगे। आगे लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में हमारा निवेदन ये है कि मध्यकालीन काव्य की समस्त सांप्रदायिकता और साधनात्मक प्रेरणाओं को नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में परिणत करना होगा। अर्थात हमें उस काव्य का जब विवेचन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तब हमें जो नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमान हमने निर्धारित किए, उनके आधार पर उनका विवेचन होना चाहिए। ऐसा करने पर ही उक्त काव्य की वास्तविक सीमा रेखाएं निर्धारित हो सकेगी।
नवीन मनोविज्ञान की सहायता से यह कार्य अधिक सुगमतापूर्वक हो सकेगा, क्योंकि सांप्रदायिक साधना सरणियों का काव्य के अंतर्गत प्रयोग करने में कवियों की व्यक्तिगत मानसिक स्थिति का आवश्यक और महत्वपूर्ण हाथ मानना ही पड़ेगा। सूर के श्याम, मीरा की प्रभु, विद्यापति की राधा, सूर की राधा चरित्र के रूप में तो भिन्न है ही, उसके निर्माण की मानसिक प्रेरणा भी एक नहीं है। इसी प्रकार कबीर की रहस्य भावना उसी मानसिक स्तर पर नहीं है जिस पर दूसरे निर्गुणियों की है। अतएव इस साहित्यिक निर्माण का कवियों की मानसिक स्थिति से संबंध स्थापित करना आवश्यक है। बच्चों, एमए में ऐसे प्रश्न भी पढ़ाए जाते हैं कि सूर के श्याम या सूर की राधा का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका अर्थ यह है कि सूरदास ने राधा का जिस प्रकार चरित्र चित्रण किया है, जरूरी नहीं है कि विद्यापति ने भी राधा का उसी प्रकार चरित्र चित्रण किया हो। सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए भी उनकी मानसिक स्थिति और उनकी जो भावभूमि है वो अलग अलग है। इसका कारण है कवि की मानसिक प्रेरणा, कवि की मानसिक स्थिति या कवि के समाज के युगीन मूल्य कि जिस समय वो रचना लिखी जा रही है उस समय सामाजिक अवस्थाएं कैसी है, कवि का स्वयं का मानसिक स्थिति मतलब आत्माभिव्यक्ति है कि कवि स्वयं अपने विचारों को, अपने भावों को किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहता है। इन आधारों पर सूर के श्याम और मीरा के श्याम में रात दिन का अंतर है, विद्यापति की राधा और सूर की राधा के चरित्र में रात दिन का अंतर है। उसी प्रकार से कबीर की रहस्य भावना और दूसरे निर्गुण पंथियों की रहस्य भावना में बहुत अंतर है। तो वाजपेयी जी यही बताना चाह रहे हैं कि मध्यकालीन काव्य की जिस सांप्रदायिक और आध्यात्मिक चरित्रों की या भावनाओं की या अभिव्यक्तियों की हम बात करते हैं, उनको हमें सांप्रदायिकता से ऊपर उठाकर कवि की जो अभिव्यक्ति है, कवि की जो मानसिक स्थिति है, कवि का जो विभिन्न परिवेश है, साहित्य के आलोचना हम जिन मानदंडों के आधार पर करते हैं, हमें उन्हीं आधारों पर करनी चाहिए, न कि सांप्रदायिकता के आधार पर हम किसी कवि का आकलन करें। आगे बता रहे हैं, इतना होने पर ही उन कवियों के काव्य की उपयुक्त भूमिका का निर्माण हो सकेगा और उस भूमिका पर रखकर उनके काव्य सौष्ठव को परखा जा सकेगा। ये बच्चों उस समय की बात है जब राइटर ने ये निबंध लिखा था। उसके बाद बहुत सारे शोध हो चुके हैं और उनके आधार पर हमने बहुत सारा कार्य आगे बढ़ा लिया है। वर्तमान स्थिति में यह कार्य प्राय भ्रामक पद्धति पर किया जाता है। पाठकों के धार्मिक विश्वासों का अनुचित उपयोग कर कुछ समीक्षक कृष्ण काव्य को अब भी कला और भाव समीक्षा का वास्तविक विषय नहीं बनने देता, ऐसा वाजपेयी जी कह रहे हैं। उनकी अनेक विध सांप्रदायिक व्याख्याएं करते रहते हैं और कुछ समीक्षक रहस्यवाद की काव्य भूमि को ही स्वीकार नहीं करते और कुछ इसके विपरीत रहस्य काव्य के दार्शनिक विवेचन में ही सारा पांडित्य खर्च कर देते हैं। ये सभी समीक्षा प्रकार साहित्यिक आकलन की दृष्टि से एकांगी और अधूरे हैं, साहित्यिक का या कलात्मक विवेचन में बाधा उपस्थित करते हैं। अर्थात वाजपेयी जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमें साहित्यिक और कलात्मक विवेचन जब करना है तो उस समय हमें किसी भी काव्य के केवल किसी एक ही पक्ष का विवेचन नहीं करना चाहिए। हमें काव्य में जितने भी पक्ष हम बना सकते हैं या काव्य में समीक्षा की जितनी भी भाव भूमियां, आधार भूमियां होती है, उनके आधार पर हमें उनका सम्यक विवेचन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल रहस्यवादी ढूंढते रहें, ऐसा नहीं केवल कृष्ण और राधा के चरित्र को ही ढूंढते रहें। उनके अंदर जो साहित्यिक आलोचना जिस प्रकार से की जाती है कि साहित्यिक आलोचनाओं के जो मानदंड है उनके आधार पर ही हमें इनकी व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा वाजपेयी जी बता रहे हैं।